दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर ऐसा सुना होगा कि आजकल की जो पढ़ी लिखी बहुएं होती है वह घर के काम काज करने में आनाकानी करती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो पढ़ लिख लेती है अपने आप को बहुत स्मार्ट समझने लगती है और घर का काम काज करना उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं आता। लेकिन आज की जो दिल दहला देने वाली घटना है वो सुनकर आप चौंक जाएंगे कि कोई सास क्या अपनी बहू को तमंचे से मतलब बंदूक से उसको इस प्रकार से क्या खत्म कर सकती है कि वो घर का कामकाज नहीं करती। इसलिए तो आज की जो चौंका देने वाली कहानी है दोस्तों, जो रियल स्टोरी है हमारी, वह उत्तर प्रदेश की और ये सच्ची घटना है। पूरी कहानी आप सुनेंगे कि आखिर में बहू क्या करती थी, कैसे करती थी, क्यों काम नहीं करती थी और सास ने आखिर कैसे प्लानिंग करके अपना काम किया। तो पूरी कहानी सुनकर आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या यह भी देखना बाकी रह गया था कि बहुएं यदि घर का काम नहीं करती तो सास ने उसका खेल ही खत्म कर दिया, इसलिए कि वह घर का काम नहीं करती थी। तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी सच्ची कहानी को हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रिपोर्टर हिमानी। तो दोस्तों, आज की जो हमारी सच्ची कहानी है वह भरतपुर की है। दोस्तों, एक जो बहू थी, शादी होके अपने ससुराल आती है। बहू जो थी बहुत ही पढ़ी लिखी होती है, अच्छी पढ़ी लिखी बहू लेके आते हैं, लेकिन उनको नहीं पता था कि हम पढ़ी लिखी जो बहू लेके जा रहे हैं बाद में वह घर के काम काज करने में इतनी आनाकानी करेगी। और उनकी एक दुकान थी, जो उनके पति थे दुकान में बैठा करते थे, और बहू जो थी बहुत पढ़ी लिखी थी। उनके जेठ जिठानी कनाडा में रहते थे, तो वह भी चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर अच्छा कोई जॉब करके कनाडा सेटल हो जाऊं। वो वहां नहीं रहना चाह रही थी, तो उसका मतलब यही इच्छा थी। तो वो दिन रात पढ़ाई किया करती थी और यहाँ तक कि अपने पति को चाय बना तक के भी नहीं देती थी, घर का कुछ काम काज नहीं किया करती थी। उनकी सास को ही सब काम करना रहता था, इसलिए सास अक्सर चिड़चिड़ाती थी। पति को भी कभी कभी गुस्सा आ जाया करता था, क्योंकि चाय तक भी मुझे खुद बना के पीनी पड़ती है, पानी भी मैं खुद से लेता हूँ, एक पानी तक चाय तक का भी मुझे आराम नहीं है, पूरे दिन ये पढ़ाई किया करती है। तो इस चीज के लिए वह अपनी माँ को भी कई बार बोला करता था कि आपने कैसी लड़की से मेरी शादी करा दी है, मतलब इससे शादी करके तो मतलब कुछ लगता ही नहीं है कि मेरी पत्नी भी है घर में जो कभी मुझे एक चाय का कप भी पिलाए। ऐसे करके वह शिकायत करता था। और उनकी माँ तो खुद परेशान थी, जो उस लड़की की सास थी वो बहुत परेशान थी, क्योंकि वह घर के काम में बिल्कुल हाथ नहीं बटाया करती थी और सारे दिन वह अपनी पढ़ाई ही किया करती थी। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद उनकी सास ने सोचा कि ऐसा करती हूँ, इनको अलग कर दिया करती हूँ, इसके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ेगी तो हो सकता है कि घर का काम खुद से करने लगेगी। तो पास ही के दूरी में, थोड़ी ही दूरी में उनका एक गैराज था, उसी में उनको सेटल कर दिया जाता है। वहाँ उनके रहने की व्यवस्था कर दी जाती है, घर जैसा रूम दे दिया जाता है, वो लोग वहाँ रहने लगते हैं। लेकिन वहाँ जाकर भी उसका यही हाल था। वो लड़के का जो खाना पीना था वो उसकी माँ ही उसे आकर पकड़ाया करती थी, क्योंकि वह खाना नहीं बनाती थी, पढ़ाई करती रहती थी और चाहे भी लड़के को खुद ही बनाकर पीना पड़ता था। वहां आने के बाद भी वह कुछ काम नहीं किया करती थी। तो सास जो है बेहद परेशान थी, इधर पति भी परेशान था। एक दिन सास जो होती है एक ऐसी प्लानिंग बनाती है जो वाकई में चौंका देने वाली होती है। वह उन्हीं के किसी रिश्तेदार भाई को बोलती है कि मुझे एक तमंचे की जरूरत है। तो बोलता है कि तमंचा, आप तमंचे का क्या करेगी? वो बोलती है कि नहीं, तुम्हारी जो दीदी है उनकी सेफ्टी के लिए चाहिए, घर में अकेली रहती है तो एक तमंचे की जरूरत है। ऐसा करके वो उसे पैसा देके एक तमंचा मंगवाती है, उसे अच्छे से चलाना ये सब सीख लेती है। और उसके बाद वह प्लानिंग करती है। एक दिन उसकी बहू घर में अकेली होती है, पहले वह उसको फल देने के बहाने से जाती है, देखती है कि वह घर में है और वो सोचती है कि किस हिसाब से क्या काम करना है, पूरी प्लानिंग सेट करती है। और उसके बाद ध्यान देती है कि जैसे ही सोएगी खाना देने के बहाने जाऊंगी और उस समय ये काम मुझे करना है। उसके बाद कुछ समय बाद वो खाना लेके आती है, देखती है कि बहू सो रही है, उसी समय वह उसका काम जो खेल है खत्म कर देती है तुरंत। और उसी मौके पर उसकी मौत हो जाती है। और उसके बाद वह वहां से निकल जाती है और कुछ समय बाद फिर से कुछ सामान देने के बहाने से आती है और शोर मचा देती है कि मेरी बहू को क्या हो गया है, देखो, ऐसे हल्ला करती है। लोग वहां इकट्ठे होते हैं, तुरंत पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस जांच पड़ताल करती है, पूछताछ करती है। बहुत समय तक पूछताछ जांच पड़ताल करने के बावजूद भी पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में काम किसने किया है।
और उनकी जो सास थी, उनकी जो वो थी, वो भी तबीयत खराब होने का बहाना कर रही थी, बार बार बेहोश होने का नाटक कर रही थी। तो पुलिस उनसे ज़्यादा कुछ पूछताछ भी नहीं कर पा रही थी। फिर बगल में जो एक वेल्डिंग वाला रहता है, उसकी दुकान थी, उससे पुलिस पूछताछ करती है कि आप कहाँ थे जब ये सब हुआ था। तो बोलता है कि मैं घर पे खाना खाने चला गया था। मतलब पूरी जो घटना थी उसको ऐसा रूप दिया गया था कि कोई चोर आए थे घर में चोरी करने के लिए, और जब उसने वो उसको बंदूक से जब उसका खेल खत्म किया था बहू का, तो उसने घर का कुछ सामान अस्त व्यस्त कर दिया था ताकि पुलिस को लगे कि वहां पे चोरी करने के लिए कोई घुसा था और उनकी बहू के साथ ऐसा किया है, ताकि वह पकड़ में नहीं आए। लेकिन पुलिस को शक था कि घर का सामान जरूर अस्त व्यस्त है, लेकिन बहू ने जितने भी गोल्ड के आइटम पहने थे, चेन और मतलब हाथ में जो चूड़ियां पहनी थी और कान में पहना था, वो सब गोल्ड का था, लेकिन उसको किसी ने नहीं चुराया। तो पुलिस को वहां पे भी थोड़ा शक हो रहा था। उसके बाद वेल्डिंग वाले ने एक बात ऐसी बोली कि मैंने इनकी घर की जो अम्मा जी है उनको देखा था कि वो बगल के घर जो एक नाला था वहां पे कुछ फेंक रही थी, जो गटर का एक जगह रहती है वहां कुछ फेंक रही थी जो टूटा हुआ था। तो फिर पुलिस को शक होता है, पुलिस वहां पे जांच पड़ताल करवाती है, तो उनको वो तमंचा मिल जाता है, बंदूक। और उसके बाद वह उनकी जो सास थी उससे सख्ती से पूछताछ करने लगती है। उसके बाद वह ये चौंका देने वाला मामला सामने आता है। वह अपना बाद में जाके गुनाह जो है कबूल कर लेती है, पूरी बात बताती है। तो सब लोग, जो भी आसपास के लोग थे, जब ये घटना निकल के सामने आती है तो सभी लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वाकई में ऐसा कैसे हो सकता है कि बहू जो है घर का काम नहीं कर रही थी और सास ने ऐसा काम किया कि ये काम ही खेल ही खत्म कर दिया। वो पुलिस को बताती है कि वह घर पे ऐसे काम नहीं किया करती थी, मेरा बेटा भी बहुत ज़्यादा परेशान था, उसे कुछ भी बना के नहीं देती थी, करती थी, तो इसलिए मैंने ये किया। तो पुलिस ने फिर बाद में उसे बोला कि इसका नतीजा क्या निकला, आपकी बहू भी इस दुनिया में नहीं है, आप पकड़े गए, आपका बेटा और आपके पति को भी जेल हो गई, आपको भी हो गई। तो इस चीज का नतीजा आपको मिला क्या, इसका फल आपको क्या क्या मिला, आपका तो उल्टा नुकसान ही हुआ। यदि आप ऐसा नहीं करते, और भी कई तरीके हैं उनसे छुटकारा पाने के, लेकिन इसका तरीका ये नहीं है कि आप उस व्यक्ति के साथ, उसकी जान के साथ ऐसा खिलवाड़ करें। या तो आप उसे छोड़ भी सकते थे, अगर आपको नहीं पसंद थी तो कोई दूसरा अपना सकते थे, उनके घर वालों से कंप्लेन कर सकते थे, और भी कई तरीके थे। लेकिन इतना खराब तरीका अपनाना, ये तो बहुत ही ज्यादा गलत है। किसी की जान लेना ये भी बहुत ही ज्यादा गलत है। तो दोस्तों, कहानी को अपने फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिएगा, ताकि ये जो कहानी सुनने से, दोस्तों हम आपको कहानी इसलिए लेके आते हैं कि आपको सचेत और जागरूक करना चाहते हैं, आपका दिल नहीं दुखाना चाहते हैं। तो कहानी को ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों, फैमिली फ्रेंड्स में, ताकि वह भी जागरूक रहे, सतर्क रहे, किसी भी क्राइम का हिस्सा नहीं बने, अपनी सावधानी रखे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ में। बाय बाय दोस्तों।